पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारड़ा कस्बे में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए किसान आंदोलन का किया समर्थन, सरकार को खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को जल्द ही किसानों से बात करनी चाहिए। किसान संगठन सब एक है, अब सरकार करेगी फैसला। जेल और टूरिज्म विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने दी जानकारी। सहकारिता और टूरिज्म डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता से बातचीत, लोग बोले एक देश एक चुनाव होता है तो काफी फायदा होगा। समय की बचत, पैसे की बचत और भी कई फायदे होंगे। तो करनाल में टीचर का बच्चे को डांटने पर हो गया बवाल। गुस्साए पेरेंट्स ने किया टीचर पर हमला। बच्चे के पेरेंट्स ने टीचर पर किया कस्ती से वार। घायल टीचर अस्पताल में भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चरखी दादरी जिले के बारड़ा कस्बे में विभिन्न किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान किसानों ने एमएसपी सहित किसानों की दूसरी मांगें शीघ्र पूरा नहीं करने पर बड़ा खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं किसानों ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ किए जा रहे बर्ताव की भी निंदा करते हुए कहा कि एक कॉल मिलते ही किसान बॉर्डर पर कूच करने को तैयार हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ अनहोनी होने पर सरकार को खामियाजा भुगतने की भी चेतावनी दी है। जरा देखिए। हमने ट्रैक्टर मार्च से हमारे किसान नेता डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर आज 20-25 दिन हो गए, मौत और ज़िंदगी के ऊपर जूझ रहे हैं। सरकार को किसानों उनके साथ बातचीत करके और उन अनशन ख़त्म कराना चाहिए, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी को नौछावर कर जाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। सरकार की समझ में नहीं आएगा। हमारी आज की मांगे हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी और बिजली विधेयक बिल लाई थी सरकार, उसको वापस ले और जो अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ करे हैं सरकार ने, वह किसानों के एक छोटा सा मांग है, कर्ज मुक्त थोड़ा सा है, उनको माफ़ किया जाए और समस्या का बैठकर हल किया जाए। तो सरकार को पता चलना चाहिए कि केवल ये कोई छोटी लोगों के कटका डिमांड नहीं है। देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ हैं, क्योंकि वो आमरण अनशन पर हैं और एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले इस मुद्दे को लेकर के हैं। तो हम सब किसान उनके साथ हैं और उनसे एकजुटता दिखाने के लिए आज ट्रैक्टर मार्च किया। तो हम सब उसमें थे, सबने अपना सहयोग दिया। उन सब का धन्यवाद जिन्होंने इस ट्रैक्टर मार्च में आज सहयोग दिया। जो बीजेपी के जिस बात का ताल्लुक बीजेपी के लोगों से उसका वो बताएंगे, लेकिन जो सच्चा किसान है वो इस मौके पे चुप नहीं रह सकता और डल्लेवाल जी के समर्थन में जहाँ भी कोई किसी तरह का प्रतिक्रिया आएगी और किसान देंगे तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा संकल्प है, हम डल्लेवाल जी के साथ हैं। एमएसपी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में पानीपत में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। गोहाना रोड के डाहर टोल के इसराना कस्बे तक सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर किसानों ने मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च में ओलंपियन बजरंग पुनिया भी पहुंचे। बजरंग पुनिया ने ये कहा कि किसानों की मांगे जायज है और सरकार अन्नदाता की मांगों को मानने की बजाय उन पर जहरीली गैसों के और आंसू गोले फेंक रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक पेंशन निर्धारित है, तो किसानों को भी सभी राज्यों में उनकी फसलों का एक मूल्य क्यों नहीं दिया जाता। बड़े दुख की बात है कि आज पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही। और डल्लेवाल साहब आज 20 दिन से आमरण अनशन पे बैठे, उनकी तबीयत में मिल के आया था उनसे, उनकी तबीयत दिन पे दिन ढीली होती जा रही है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। किसानों की मांग जो है वो जायज़ मांग है, सिर्फ वो अपने फसलों की एमएसपी मांग रहे हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर लाठी, आंसू गैस के गोले, ये चीज़ें, उनकी आंखों में जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं। वो देश का अन्नदाता, एक साइड तो सरकार बोल रही है कि हम किसानों के साथ हैं और दूसरी साइड जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है पूरा देश देख रहा है। सरकार बोल रही है कि भाई ये हरियाणा पंजाब के किसान, ये हरियाणा पंजाब के किसानों की एमएसपी की लड़ाई नहीं, पूरे देश के किसानों की है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बाजरे की एमएसपी जो 2200 रुपये है, खरीद कितने हो रही है? 1200 रुपये। जीरी की 2400 रुपये एमएसपी दी है।
4 से 5% किसानों की फसलें जो MSP पे खरीदी गई है, 95% कौन खरीदेगा? 1800-1900 रुपये जीरी खरीदी जा रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिस पर राकेश टिकैत ने कहा कि उनके स्वास्थ्य की हमें काफी चिंता है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही बात करनी चाहिए। किसान संगठन सब एक है, जो भी फैसला करना है सरकार को करना है। नफा नुकसान सरकार को देखना है। दिल्ली की तैयारी करनी है तो सभी लोगों को इकट्ठा होना होगा। स्विफ्ट मोर्चे को इकट्ठे होकर बातचीत करनी चाहिए। धरने पर बैठे लोगों ने SKM को चिट्ठी भी लिखी हुई है। टिकैत ने यह कहा कि किसान पंजाब की जमीन पर है और पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है और इसमें पंजाब की जनता परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी 4-5 महीने और चलेगा। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, भाई इकट्ठा होना, जो लोग दिल्ली से वापसी आए थे वही लोग दिल्ली की अगर तैयारी करनी तो सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अकेला झुंड में से जाके अकेला बाहर कुछ नहीं हो सकता, उसकी हार होगी। तो कैसे इकट्ठे होंगे सारे? अभी कल उन्हें एक चिट्ठी लिखी जारी करी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने पिछले 6 महीने से कह रहे, पिछले 10 महीने से कह रहे कि भाई इकट्ठे होकर बातचीत करो, सारे संयुक्त मोर्चा सब इकट्ठा होकर बातचीत करें। तो किसने किसको चिट्ठी लिखी है सर? अभी वहाँ से ही जो ये बैठे हुए हैं लोग धरने पे, इन्होंने चिट्ठी लिखी है SKM को, यह सार्वजनिक करी है कि एक बार बैठकर बातचीत करें। देखो अभी भारत सरकार को इस आंदोलन से फायदा हो रहा है। अभी उसको फायदा क्या है कि ये पंजाब की जमीन पे है, पंजाब में सरकार आप पार्टी की है। इससे वहाँ की जनता नाराज हो रही कि किसानों का, सिख समाज का यही काम है कि रास्ते रोक लेते हैं, हमारा इंडस्ट्रीज बंद हो रही। तो अभी भारत सरकार पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा। ये भूख हड़ताल पे है तो पंजाब की जमीन पे है कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पंजाब वाली देखेगी। तो ये आंदोलन अभी 4 से 5 महीने और चलेगा। जेल और टूरिज्म विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ये कहा कि जेल विभाग के सीनियर अधिकारियों और टूरिज्म डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। सहकारिता और टूरिज्म डिपार्टमेंट डिजिटलाइज्ड करने के निर्देश दिए गए हैं और राखीगढ़ी मेला और सूरजकुंड मेले को लेकर भी चर्चा हुई। 20 दिसंबर को राखीगढ़ी मेले का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे तो वहीं 22 दिसंबर को समापन मुख्यमंत्री करेंगे। डिपार्टमेंट की बैठकें चलती रहती हैं समय समय पर। एक थोड़ा सा इसमें डिस्कशन ये रहा कि कुछ जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से और हमारे हरियाणा सरकार की अपने डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो कैदी बंद हैं, जिनकी सज़ा पूरी हो गई है या जिनकी सज़ा अभी कुछ रहती है, किसी के खिलाफ कुछ और केसेस कई बार होता है ना, जेल में रहते हुए कई बातें हो जाती हैं, तो वो सारा चर्चा है, उस पर बातों पर चर्चा हुई, जिसमें हमारी ACS जो है होम सेक्रेटरी होम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी भी उसमें प्रेजेंट थी, DG जेल और सीनियर अधिकारी उसमें लीगल डिपार्टमेंट के, उस तरह की चर्चा उस पर मीटिंग में हुई। इसी तरह से टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कि हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी हम उनको ऑनलाइन और डिजिटलाइज, मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को अपने कोऑपरेटिव और अपने टूरिज़्म को सभी को मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जल्दी से जल्दी हम इनको डिजिटलाइज करें। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान और पंथक अकाली दल के सुप्रीमो जगदीश सिंह झींटा ने जनवरी महीने में होने वाले हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि EVM पर भरोसा नहीं है। चुनाव अगर करवाने हैं तो EVM मशीन के साथ वैलिड पेपर भी रखे जाए ताकि हरियाणा के सिख समाज के लोग दोनों तरीके से वोट का प्रयोग कर सकें। मैं महसूस करना कि जिस उद्देश्य ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, जिस मकसद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नींह पत्थर रखा गया कि साडे कॉलेज बन गए, हॉस्पिटल बन गए, धर्म का प्रचार हो गया, साडे गुरु घरां दियां चंगी तरह संभाल होणगे, गुरु ग्रंथ साहब का मान इज्जत होवेगा, सत्कार होवेगा, तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक वर्ल्ड दे विच एक वखरा ही नक्शा पेश करेगी तो जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज तक नहीं कर सकी। पर साडी किस्मत माड़ी जां हरियाणा के सिखां की किस्मत माड़ी, पर ओहदे ते कब्जा ने साडे कमेटी दे कब्जा हरियाणा की सरकार करके बैठ गई। अज सरकारी कमेटी एक पहलों 18 महीने चली, हुण फिर दोबारा 18 महीने
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ 'ਚ ਕਟਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੋਲਕਾ ਕੱਟੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਓ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਕਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਟਰ ਚਲਾਣਾ ਕੀ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਟਰ ਚਲਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਮਕਤੇ ਤੋਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਦਲ ਝਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि संगत दे जेड़े असां वादे कीते ने उन्हां नूं पूरा करें। केंद्र की कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सहमति बन गई है और अब इस पर आगे काम करते हुए संसद में पेश कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं फरीदाबाद की जनता भी वन नेशन वन इलेक्शन जैसे नए बदलाव में पूरी तरीके से संतुष्ट है और सभी ने इस पर सहमति जताई है और ये कहा कि इससे सरकार का पैसा और समय दोनों बचेगा। फरीदाबाद के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। सही है, इसमें लोगों को काफ़ी टाइम भी बचेगा और गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हर 6 महीने बाद चुनाव होने की बजाय एक बार देश में चुनाव होगा, दोनों विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी पब्लिक वोटिंग के लिए। बहुत फायदा है, गवर्नमेंट का काम ना रुकेगा, गवर्नमेंट के काफ़ी पैसे बचेंगे। अब तीसरे दिन कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, आचार संहिता लग जाए, फिर उसमें गड़बड़ रहे, एक दफ़ा निपट लिया तो 5 साल फ्री हो जाए। फायदा ही फायदा, कोई नुकसान। देखो, सरकार ने घोषणा करी है कि भाई एक देश एक चुनाव कराना चाहिए, ये देश के हित में है, देश का पैसा बचता है और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहे हैं उसमें और समय पे काम होंगे। बाकी ये देखो कि ये सरकार इसे किस हिसाब से लागू करती है और इसका कितना फायदा होता है, विपक्ष क्या सहयोग करता है, ये अब दोनों के मिल बैठ के ही इसका फैसला करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले लागू करना चाहिए था। चलो, देर आए दुरुस्त आए, देश को बहुत फ़ायदा होगा इससे और ये जल्द से जल्द लागू भी होना चाहिए। कितना फायदा होगा, किस किस चीज़ में फायदा होगा आपके साथ? सरकार का पैसा बचेगा, समय बचेगा, जनता का भी समय बचेगा। बहुत आए दिन चुनाव रहते हैं तो देश में कई चीज़ें बाधित होती हैं इस चीज़ से, जो नहीं होंगी। करनाल के नगला रोडान गांव में एक मामला सामने है। ये मामला काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल एक 8वीं कक्षा का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो क्लासरूम में बैठकर च्युइंगम खा रहा था। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन जब टीचर ने देखा कि बच्चा च्युइंगम चबा रहा है तो उसको डांट दिया। बच्चा नाराज होकर गुस्से में अपने घर चला गया और अपने पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स गुस्से में आए और स्कूल में जिस टीचर ने डांटा था उसके ऊपर हमला बोल दिया। बच्चे के पेरेंट्स ने टीचर के ऊपर कस्सी से वार किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिसके बाद सभी टीचर इकट्ठे हुए और उन दोनों हमला करने वालों को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस आती है, वो कमरे के दरवाजे को पीछे से तोड़कर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद टीचर्स ने शिकायत दी और उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन टीचर्स में गुस्सा था और गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो तबादले की बात कर रहे थे। जिस पर टीचर्स के ऊपर हमला हुआ है वो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
एक बच्चे को चिंगम चबाने पे एक टीचर ने डांटा। इस पे बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया, भागकर अपने घर से अपने पापा और अपने चाचा को बुला के आया। वो लोग आते ही बाइक पे आए, 80-90 की स्पीड पे बाइक चला के स्कूल के अंदर सीधा, और आते ही टीचर पे अटैक किया। उन्होंने टीचर का चश्मा तोड़ा और उसको 2-4 चांटे लगा दिए। इस पे जब बाकी स्टाफ को पता चला तो स्टाफ वहाँ पहुँचा, तो वो सभी स्टाफ के साथ वो दोनों व्यक्ति एग्रेसिव होने लगे और स्टाफ के साथ भी उन्होंने मार पिटाई स्टार्ट कर दी। वे लोग ये नगला रोडान स्कूल का मामला है, सरकारी स्कूल का। वे लोग अपने साथ लोहे की रॉड और चाकू वगैरह लेकर आए थे। किसी तरह हमने उन्हें एक शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे, तो उनसे हमने जेंट स्टाफ ने किसी तरह ये हथियार लिए और उसके बाद हमने उन्हें एक रूम में बंद किया और पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ गए और कसियाँ लेकर उन्होंने हम पर अटैक किया। हमारे एक स्टाफ मेंबर इस टाइम भी पुलिस वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी हड्डी टूट गई है नाक की, उनका ऑपरेशन किया गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एक बार फिर से सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हो चले हैं और इसी कड़ी में भिवानी नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों के द्वारा धरना भी दिया गया। इस दौरान उनके द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और मांगों को पूरा करने की बात भी कही गई। आइए देखते हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार अब सत्ता में आई है। हमने बार जो हमारे निकाय मंत्री है उनसे बात करी है, हमारी जो निकाय विभाग के जो कर्मचारी है उनकी मांग डिमांड को लेकर, जो कि इनमें सब में बड़ा हमारा जो मुद्दा है ठेका प्रथा समाप्त है और जो समान काम समान वेतन कार्यालय है काफ़ी दिन से नगर पालिका भिवानी के अंदर बकाया पड़ा है, बाकी तकरीबन सारी नगर पालिका में मिल गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार अब पूरी जोश से सत्ता में है और जो हमारा समान काम समान वेतन कार्यालय है ये जल्द से जल्द दिया जाए, ठेका प्रथा समाप्त करी जाए और जो हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। जब से सरकार आई है, जब से ना तो इन्होंने एक सीवरमैन की भर्ती की है और ना ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है, ये महसूस है। और जो हमारी जो मांग डिमांड है, जो हमारे जो अभी नए मंत्री बने हैं विपुल गोयल जी, हम इनसे भी अपील करना चाहते हैं कि जो नगर पालिका जो नगर निकाय विभाग की जो हमारी जो मांग डिमांड है, जो हमें मांग पत्र जो हमको देंगे उन पर बैठ कर बातचीत करें और जो 24 अगस्त को जो हमारा 2024 में हमारा जो समझौता होया है निकाय विभाग से, वो उनकी जो मांग डिमांड जो उन्होंने सरकार ने और मानी थी वे उनके जल्द से जल्द लेटर जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।